तो जिस तरह आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान भर में क्या सूरत हाल है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए काम हो रहा है, तो इसी तरह चूंकि हमारे सामने जहां पर पहले केसेस रिपोर्ट हुए वो ममालिक और उनके मॉडल्स भी मौजूद हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किसने किस हद तक काम किया और अब वहां पर क्या हालात हैं। आज हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में। तो दुनिया भर में सूरत हाल क्या है, मसाइल क्या हैं, हल किस तरह से निकाला, लॉकडाउन को ईज किया तो हुकूमतों ने क्या लाहे अमल अपनाया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब हमारे साथ हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं यूके से, उनको वेलकम करते हैं शो में। तनवीर इरशाद साहब हैं जो कि नुमाइंदा इटली हैं, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। और खुर्रम शहजाद साहब हमें अपडेट करेंगे अमेरिका की सिचुएशन के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले खुर्रम शहजाद साहब, क्योंकि अमेरिका में जो केसेस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा थी, डेथ टोल बहुत ज़्यादा रहा, तो अब क्या सिचुएशन है वहाँ पे? क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन में वहाँ पर भी ईज आउट किया गया है चीज़ों को, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे? जी, इस वक्त अगर हम डेथ टोल्स की बात करें तो इस वक्त अमेरिका में 31 लाख केसेस जो रजिस्टर हुए, 80,000 अमवात हो चुकी हैं, 2,56,000 इस वक्त जो सेहतयाब हो चुके हैं। अब न्यूयॉर्क की हाली बात करें तो 3,45,000 केसेस सिर्फ न्यूयॉर्क में इस वक्त रजिस्टर हुए, 26,000 डेथ सिर्फ न्यूयॉर्क में हुई। इसके अलावा एक्टिव केसेस इस वक्त भी एक्टिव केसेस 2,60,000 वहाँ पे मौजूद हैं। न्यू जर्सी के अंदर जो कि दूसरी इम्पैक्टेड स्टेट है अमेरिका के अंदर, 1,60,000 केसेस वहाँ पे रजिस्टर हुए, 9,000 अफराद वहाँ पे लुकमा अजल बन गए इस समूदी मर्ज की वजह से, और एक्टिव केसेस अभी भी वहाँ पे 1,29,000 हैं। ये तो इस वक्त करंट स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पे जो फाइनेंशियल लोगों की इमदाद की गई, हर बंदे को $1,200 दिए गए, बच्चों को $500 दिए गए। इसके अलावा कारोबारी जो माफ़ होने वाले कर्जे हैं वो भी $2.2 ट्रिलियन का पैकेज दिया गया। अगर हम सहूलियात की बात करते हैं तो वेंटिलेटर इनफ दे दिए गए, जो मास्क और दूसरे PPEs जो हैं वो भी इनफ दे दिए गए। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन करने की यहाँ पे दी गई, लेकिन सदर ट्रंप जिनका इस वक्त वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है तो उनको भी एक अपोजिशन की तरफ से शदीद दबाव है। इसके अलावा यहाँ पे अमवात का सिलसिला है वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप अमेरिका की बात करें तो इस वक्त भी जो है वो 3 लाख से ज़्यादा अफराद जो है वो इस वक्त क्रिटिकल जो इसके प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इस हालात से जो अमेरिका में इस वक्त कोरोना के मतलब अगर बात करें तो लोग वाकई इस तरह इससे मुकम्मल तौर पे इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग वायलेशंस कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग करना शुरू हो गई है। कुछ स्टेट में जहाँ पे इस वक्त यहाँ इसका जो जोर कम है वहाँ पे तो जो कारोबारी मामलात हैं वहाँ पे भी उसमें भी नरमी आ गई है, लेकिन फाउची और CDC जो सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल है उन्होंने बहुत यहाँ पे वार्निंग्स दी हैं कि लोग जो है इसको प्रिकॉशन लें, क्योंकि इसकी सेकेंड वेव आने वाली है। तो सेकेंड वेव कब आएगी? पहले कहा जा रहा था जून जुलाई में आएगी, नहीं तो इसका मतलब खुर्रम शहजाद साहब ये हुआ कि लोगों में से अब वो डर निकल चुका है, इसकी वजह से लोगों की जो तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या सूरत हाल है, हेल्थ सिस्टम के हवाले से बताइएगा कि किस हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं और कैपेसिटी अभी कितनी है? अगर तो आप हकायक की बात करें तो न्यूयॉर्क के अगर हम जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त क्राइसिस हैं, अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो वहाँ पे नए पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा, नए पेशेंट्स को टर्न अवे किया जा रहा है। उस वजह से हम देखते हैं कि डेथ टोल कम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह यह भी है लोग अब घरों में उनकी अमवात हो रही है। तो जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल आते हैं उनको वेंटिलेटर्स पर डाला जाता है। वेंटिलेटर्स इनफ हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स में आना, वहाँ पर जो इनका स्टाफ है वो भी इनफ नहीं है, जो नर्सिस है वो भी इनफ नहीं है। इसके अलावा जो जब हज़ारों की कैपेसिटी हो, लाखों अफराद आना शुरू हो जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है हॉस्पिटल्स के लिए कि उसको अकोमोडेट कर सके। इस वजह से पूरे जो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट, पेंसिल्वेनिया, इन स्टेट्स के अंदर वो इस वक्त इमरजेंसी की सिचुएशन के साथ साथ ये क्राइसिस भी है। अब वो कहा यह जा रहा है वाशिंगटन DC जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वो उसको भी कहा जा रहा है कि सेंटर जो सेकेंड वेव के अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरियाज होंगे। तनवीर इरशाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर इरशाद सबसे पूछते हैं कि इटली में क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं, नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या सूरत हाल है, क्या इसमें कुछ कमी आई है, हालात इन कंट्रोल हैं? जी बिल्कुल, इटली में जो है पहले के मुकाबले में जो है हालात जो है काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अब तक जो इटली में मुतासिर जो अफराद की तादाद 2,19,000 से ज़ायद है, ताहम जो जिसमें से जो है 30,560 अफराद जो है कोरोना वायरस की वजह से इटली में जो है वो लुकमा अजल बन गए।
अगर देखा जाए सेहतियाब होने वाले के अफराद तो पहले जो है ये बहुत स्लो तादाद थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो है ये तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। जो सेहतियाब हुए हैं लोग, शिद्दत में कमी आई है कोरोना वायरस की, और तकरीबन अब जो है 1,05,000 से ज़ायद अफराद जो सेहतियाब हो चुके हैं। लेकिन अब भी इटली में अगर जो कोरोना के जो एक्टिव केसेज हैं उनकी तादाद की बात की जाए तो 80,000 से ज़ायद केसेज अब भी मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन जो है 63,000 से ज़ायद अफराद को घरों में जो है क्वारंटीना में रखा गया है, जबकि बकिया जो है 16,000 जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अगर जो कोरोना के इब्तदाई दिनों की बात की जाए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह इटली का जो मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है और वो ये जो कोरोना की जो वार था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिसके बाद जो है काफी जो मुल्कों ने जो है वो मदद भी की इटली की, जिसमें चीन, जो अपना तुर्की और दीगर जो ममालिक थे उन्होंने अपने मेडिकल टीम्स भेजी। यहाँ पर रूस ने भी काफी इमदाद की, और जो है यहाँ पर जो शुरू में जो शॉर्टेज थी वेंटिलेटर्स की और बाकी जो दीगर सामान था, मास्क की बहुत शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी बहुत बड़ी तादाद में जो है इटली में मुतासिर हुए। तकरीबन 150 से ज़ायद जो है डॉक्टर्स जो है वो कोरोना वायरस से लड़ते हुए जो है यहाँ पर इटली में हलाक हुए। शुरू में तो इस तरह हो गया था, जो लंबार्डिया जो सूबा है इटली का, वहाँ पर जो है अस्पतालों के बाद जो है एम्बुलेंसों की कतार लग जाती थी और जो है वहाँ पर दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी लंबार्डिया में, जिसके बाद जो फौज को तलब किया गया और फौज ने जो है वो जो लाशें थी वो दूसरे शहरों में मुंतकिल की उनको दफनाने के लिए। लेकिन जो है इटली की जो बाकी जो लंबार्डिया से बाहर जिसमें उसमें जो है सूरत हाल काफी हद तक बेहतर रही, वहाँ जो है वो उस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिस तरह लंबार्डिया है, जहाँ बड़े शहर भी वाक़ हैं, मिलान, बेरगामो, ब्रेशिया, ये जो 3 शहर हैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और अब भी जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। अभी जो हालातें हो रही है वो इसी सूबे में हो रही है, लंबार्डिया में। अगर बाकी सूबों की बात की जाए तो अब कुछ सूबे तो ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर जो है अब 0 डेथ रेशियो हो गया। बिल्कुल, तो हालात कुछ बेहतर हैं लेकिन अभी भी हालात संगीन हैं। गुलाम हुसैन अमान साहब की तरफ बढ़ते हैं। यूके में क्या सूरत हाल है और वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बताऊं कि 32,000 से ज़ायद तो अफराद जो है वो इस वक्त तक कोरोना वायरस की वजह से जो है वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 2,20,000 के करीब अभी तक जो लोग हैं वो इससे इन्फेक्टेड हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी अहम स्पीच की, कौम से खिताब किया और लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोई बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू होगा कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन हालात इतने बेहतर नहीं है। इसी वजह से रात को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कोई खातरखा इतना बड़ा फैसला नहीं किया लॉकडाउन के हवाले से, बल्कि लॉकडाउन को उन्होंने एक्सटेंड किया और सिर्फ कहा जी कि आप जो लोग हैं वो वॉक कर सकते हैं, पहले से ज्यादा टाइम पार्क के अंदर गुजार सकते हैं। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जो लोग बहुत जरूरी काम पे जाना चाहें और वो जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करें, या पैदल जाएं और या साइकिल पर जाएं। तो इसके अलावा जो है लोग ज्यादा घर के अंदर से काम करें। एक चीज जो उन्होंने एक स्लोगन को चेंज किया, उनका कहना था कि पहले था स्लोगन कि स्टे होम सेव लाइव्स, अब उन्होंने कल स्लोगन को किया है कि स्टे अलर्ट। बस उनका ये कहना था कि स्टे अलर्ट रहें और जो है लोगों की जिंदगियां बचाएं। और इसकी वज़ीर-ए-आज़म के जो रात को स्टेटमेंट थी, कौम से खिताब था, उससे लग रहा था कि बड़ा मुहबम सा खिताब है, कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ अभी जाते नजर नहीं आ रहे। उनका कहना था कि अब जो है वो डाउनहिल की तरफ से आ रही हैं, जो अमवात हैं वो कम हो रही हैं, लेकिन अमवात की जो शरह है, जितने लोग यहाँ पर अफेक्ट होते हैं कोरोना वायरस से, उनकी शरह बहुत ज्यादा है। 15% के करीब शरह है जो लोग हलाक हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शरह है, किसी भी यूरोपीय कंट्री के अंदर इतनी शरह नहीं है हलाकतों की। और दूसरी बात ये आपको बताऊं कि बरतानिया जो है वो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हलाकतों वाला मुल्क इस वक्त बन चुका है कोरोना वायरस की वजह से, और दुनिया में इसका दूसरा नंबर है। इसी वजह से लोगों की तरफ से भी सोसाइटी की काफी दबाव बढ़ता जा रहा है कि जो है अगर लॉकडाउन को इस तरीके से ईज किया गया तो जो दूसरा फेज जो है वो कोरोना वायरस का वो जो है वो ज्यादा हलाकतें कर सकता है, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट भी मैं कहूँगा प्रेशर के अंदर है। अपोजिशन का बहुत ज्यादा दबाव है कि इतनी जल्दी जो है वो ईज ना किया जाए, कहीं जो ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। जी अब ये जो सूरत हाल है खुर्रम शहजाद साहब,
हमने देखा कि जिस तरह भी गुलाम हुसैन अमान साहब भी बात करते कि सोशल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर हमने वेव देखी कि जहां पर लोगों ने बड़ा मुजाहरा किया, एहतजाज किया, बड़ा जो ना वो रिएक्शन आया कि अब हमें निकलने दिया जाए और ये बंद करें अब जो लॉकडाउन है। तो इस हवाले से भी एक तो आपसे बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर और उसमें किस हद तक जो है ना वो लोगों को अब समझाया गया, रिलीफ दिया गया या क्या उस पर एक्शन प्लान बनाया गया। गुलाम हुसैन अमान साहब, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोशल जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, लोग घरों में महदूद हैं, घरों में लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो किस हद तक देखे गए हैं यूके में लोगों के अंदर? देखिए, नफ्सियाती मसाइल और मैं कहूँगा समाजी मसाइल बहुत तेजी के साथ जो है वो इनमें इजाफा हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद के अंदर कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस की, डोमेस्टिक अब्यूज की इतनी ज्यादा ना कॉल्स गई हैं उनके ऑफिस में और ना ही इतने केसेस रिपोर्ट में हैं। पिछले 3 हफ्तों के दौरान जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अब तो 7वां हफ्ता लग चुका है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों के दौरान जो है वो इतने ज्यादा केसेस हुए हैं कि 16 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं घर के अंदर ही, जो लड़ाई झगड़ों के दौरान। उसमें से 14 खवातीन हैं और 2 बच्चे हैं। इस तरह के वाकयात पहले कभी यहाँ नहीं हुए। और अभी भी आपको बताऊं कि 50% जो केसेस हैं वो डोमेस्टिक अब्यूज के बढ़ चुके हैं और जो पुलिस है वो कह रही तकरीबन 100 के करीब जो है लोगों को रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। उसमें घरेलू लड़ाई झगड़े इस वक्त से ज्यादा बढ़ गए चूंकि बच्चे भी घरों के अंदर होते हैं और लोगों को भी घर से बाहर जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है कि बाहर ना जाएं, अपने आप को घर के अंदर रखें। तो उसकी वजह से शायद यहाँ पर सोशल लाइफ इतनी ज्यादा होती थी बरतानिया के अंदर कि जो कपल्स हैं उनको शायद एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा देर रहना 6-7 हफ्तों के लिए ये पहले ऐसी प्रैक्टिस नहीं है और इसकी वजह से जो है वो खानदानी झगड़े, लड़ाई झगड़ों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। और जो मेंटल हेल्थ के केसेस हैं जो यहाँ पर स्टडी की गई है मेडिकल प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से, उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वो ज़हनी अमराज के अंदर मुब्तला हो रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो नफ्सियाती क्लिनिक हैं उनके अंदर ये उनके पास इतनी बड़ी तादाद के अंदर पेशेंट्स आ रहे हैं कि उनको ये भी खतरा है गवर्नमेंट को कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो जो लोग जॉब करते हैं वो वहां पर जब अपने दफातर में जाएंगे तो कहीं वो इलनेस के साथ जाएंगे तो वहां पर भी मिसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वजह से जो है वो जो मेंटल हेल्थ के लिए और डोमेस्टिक अब्यूज के लिए गवर्नमेंट ने £2 मिलियन का बजट रखा है ताकि जो लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि लोग जो इस बीमारी के अंदर जा रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ऐसा बेनिफिट दिया जाए। बात है कि एक तो करना कैसे, क्योंकि वाकई सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सादिया सादात भी मौजूद हैं जो कि सोशल काउंसलर, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। सासिद खुर्रमशद साहब आपने अपडेट किया और इटली से हमारे नुमाइंदे तनवीर शाह साहब ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अमान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सादिया, अब ये जो सूरत हाल है कि हम ये जो बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रही है और डिप्रेशन बढ़ रहा है, घरों में हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो रहा है और इसकी जो स्टडीज़ आ रही हैं दुनिया भर से वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है लोगों को अपने घरों में भी और सोसाइटी में भी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया, बट थोड़ा सा इसका ये मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन की जो मेन वजूहात हैं लोगों के लिए वो यही बन रही हैं कि एक तो सबसे पहले जो अपनी वो हेल्थ के बारे में कंसर्न है, फिर रही बात है कि आप बाहर नहीं जा सकते तो आपकी एक्टिविटीज़ काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और तीसरा जो सबसे बड़ा आई थिंक रोल प्ले कर रहा है इस सारे सिनेरियो के अंदर, मैं जिसे कहूँगी कि एवलांच ऑफ इंफॉर्मेशन है। इतनी ज़्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन है जो स्प्रेड आउट हो रही है थ्रू सोशल मीडिया, और ये बाइस बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा नफ्सियाती अमराज के लोग इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी के साथ इस चीज़ का बढ़ रहा है रेट जो है। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जैसे घर पे हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करने से। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है तो आप मेक श्योर करें कि कोई ये ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं है, और उसके बाद आप किसी को वो इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि
आई थिंक हम सबको इधर रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि हम लोगों के अंदर ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का जो तनासुर है वो ज़रा कम कर सकें, क्योंकि इसकी वजह से होता ये कि जब लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं, एक तो और कोई एक्टिविटी नहीं है और इस इंफॉर्मेशन की वजह से वो समझते हैं कि ये काफ़ी आपको भी पता है कि काफ़ी सिनेरियो वो बन जाता है कि बहुत ही लोग समझते हैं कि काफ़ी ब्लीक है। और फिर जैसे इस चीज़ के अगर जैसे आप जैसे जैसे ये देखा गया है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के अंदर बाकी जैसे गुलाम हुसैन नहवान साहब भी कह रहे थे कि बहुत ही तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि एक रिफ्यूज यहाँ की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 120% इंक्रीज हुआ है। और ना सिर्फ इस डिप्रेशन की वजह से ना सिर्फ औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस बल्कि बच्चों के ऊपर भी, और इवन कई मर्द हजरात ने भी रिपोर्ट की है, उनके अंदर भी 16% इजाफा हुआ है जिन मर्दों को डोमेस्टिक अब्यूज़ का भी फेस करना पड़ता है। और बच्चों के लिए वजह से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हो रही हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उनकी टैबलेट्स के ऊपर, और इसकी वजह से वो इतना चेक एंड बैलेंस नहीं रह गया जैसे कि पहले होता था। एक सेट रूटीन होती थी जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तकरीबन अभी तक पहले महीने में ही ऑलमोस्ट 45 अरेस्ट हुए थे लोग जो कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में अरेस्ट किए गए थे। तो हमें चाहिए कि जब हम घर के अंदर रहें तो देखिए आफ्टर द पैंडेमिक आई एम वेरी श्योर कि सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। कुछ जॉब्स होंगी जो कि नहीं रहेंगी, इस वजह से लोग एक तो इस डिप्रेशन की वजह से काफ़ी मतलब ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, और फिर दूसरा लोग माली हालात की वजह से भी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग अपनी जॉब से अब देखें ना कि एक चीज होती है जैसे वो ये है कि जैसे कि आपने भी निशानदेही की मर्द हजरात की जी। तो अब होता क्या है गुलाम हुसैन नहवान साहब के, क्योंकि जो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम्स हैं वो ज़्यादातर बेस कर रहे होते हैं कि जो हमारे मर्द हजरात हैं वो सारी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो जब फाइनेंशियल क्रंचेस आते हैं या आपके माली हालात या मामला दुरुस्त ना हो तो स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो फिर जाहिर सी बात है वो घर में ही ईज आउट होता रिलीज़ होता है। तो एक तो इस वक्त इसको कैसे समझना है, क्योंकि हालात फाइनेंशली नौकरियाँ नहीं हैं और जो है ना वो आगे कोई सर्टेनिटी नज़र भी नहीं आ रही है, तो क्या करना होगा, हमें कैसे बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है आपने। देखें, एक तो ये आपको सादिया साहब ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये यहाँ पे बरतानिया के अंदर मर्द भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, खाली औरतें नहीं होती। हालांकि हमारे शायद पाकिस्तान में शायद ज्यादातर औरतें ही होती हैं। और दूसरी आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर जो एक तो सैलरीड पर्सन है, उनको तो गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से 80% जो है फॉलो करके तो उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा जो बिजनेस पीपल हैं उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ पर डेली अर्नर हैं जो कि शायद उस तरीके से गवर्नमेंट के टैक्स रिकॉर्ड के अंदर नहीं होते कि जो गवर्नमेंट उनको बराह रास्त जो है वो मदद दे सके। वो तबका जो है वो ज्यादा परेशान है, और उस तबके की मैं कहूँगा तादाद भी ज्यादा है बरतानिया के अंदर, और वो लोग जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार है। और दूसरी बात यह है कि इसलिए भी परेशान है कि जैसे फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड हो रही है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया के दूसरे जितने भी टूल्स हैं उसके ऊपर जब होती है तो उनको फिर समझ नहीं आती कि हॉस्पिटल्स भी बंद हैं, आप कहीं पर जाके चेक नहीं करा सकते हो। जिस बंदे को खांसी होती है या स्नीजिंग होती है वो यही समझ बैठता है कि शायद मुझे भी जो है वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो गए हैं, तो इस वजह से फिर उसका जो गुस्सा है वो घर में लड़ाई झगड़ों की सूरत पे निकलता है। और यहाँ पर जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन लोग डरते इसलिए नहीं जाते कि वो समझते हैं कि जो भी सिम्टम की उसे जाएगा शायद वो वापस ना आ पाए, क्योंकि आपको पता है कि 31 के करीब जो है वो डॉक्टर्स और नर्सी जो है वो कोरोना वायरस की वजह जाप हो, और 7 पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो लाज़िम। बिल्कुल, ये जो बैलेंस करना है, एक्सटर्नल प्रेशर जो आ रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, डर खौफ बढ़ रहा है, सादिया अब इसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे जो है ना वो अभी इस वक्त अपने आप को समझाएं और रिलैक्स रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि प्लीज़ लोग जो है ना अपने जब ये घर में बैठे हैं तो इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें।
कुछ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इस पैंडेमिक के बाद थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी की या जो होटल्स के अंदर जो काम करने वाले उनका अभी बिजनेस दोबारा पिकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लोग जबकि इस घर में बैठे हुए हैं तो उनको चाहिए कुछ ऐसा स्किल मतलब सीख लें जो कि मे बी आगे जाके यूजफुल होगा, ताकि वो बिजनेस के अंदर मतलब रह सके। क्योंकि इस सिचुएशन के बाद काफ़ी लोगों को ये देखिए डिप्रेशन है कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लोग वीक होते जा रहे हैं। और दूसरा इस सूरत हाल में एक ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जैसे पहले हम लोग जो है ना जाके लोगों को उनके घर पे जाके काउंसलिंग कर देते थे या मतलब फेस टू फेस मिल लेते थे। अब इस पेंडेमिक की वजह से हम लोग थोड़ा वो उस चीज़ की वजह से भी लोग काफ़ी कतराते हैं। दूसरा, अगर कोई फ़ोन कॉल करके हम लोग जैसे काउंसलिंग कर सकते थे तो वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है, क्योंकि अगर जब जो जहाँ पे विक्टिम और परपेट्रेटर एक ही घर के अंदर है तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। इस वजह से काफ़ी सारी इन लोगों ने हुकूमत ने जैसे कि इन्होंने भी बताया था कि रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है। उसके अंदर इन लोगों ने एक हुकूमत ने जो सबसे बड़ा अच्छा कदम लिया है वो ये है कि एक यहाँ पे उन्होंने एक बिल पास किया है कि जो भी परपेट्रेटर्स होंगे ना उनको फौरी तौर पे पुलिस को एक स्पेशल वो दे दी पावर्स दे दी है कि वो फौरन इफेक्ट कर सकती है। अच्छी बात ये है कि हुकूमतों की तरफ से भी इक़दामात हो रहे हैं। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सादिया, आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बात सिर्फ यही है कि देखिए हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है ताकि हम जो है वो इस वबा का मुकाबला भी कर सकें और थोड़ा वक्त है निकल जाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।